हमारे आध्यात्मिक परंपरा में सबसे बड़ी विशेषता है कि लोक और वेद दोनों ही व्यक्ति के जीवन धारा के दो किनारे के रूप में देखा जाता है। लोक संसार और वेद ज्ञान दो किनारा माना जाता है। ये अपने संस्कृति की विशेषता कह सकते हैं, विशेषता ही तो है। दोनों किनारे लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक व्यक्ति को तत्वज्ञानी होना चाहिए, ऐसी आशा करने की परंपरा अपने यहाँ नहीं है, परंतु मानव मात्र को व्यवहारिक और परमार्थिक दिशा देने के लिए एक स्वस्थ मार्ग दिया गया है। बिल्कुल आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति तत्व के बारे में जिज्ञासा करे, परंतु जहां हम बैठे हैं वहां पर जो भी अनुभव हो रहा है सबसे पहले उस आवश्यकता की पूर्ति पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। रामचरितमानस बड़ा व्यापक ग्रंथ है और उसमें सब चीजें हैं, कर्म भी है, धर्म भी है। गोस्वामी जी साफ सुथरी बात कहते हैं, धर्म वो है जो आपके मन में वैराग्य पैदा करे, धर्म वो है जो आपके मन में वैराग्य पैदा करे। आज ऐसा धर्म लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। धर्माचरण करेंगे तभी समझ में आएगा ये सब बेकार की बातें। धर्म का आचरण करेंगे तभी संसार से वैराग्य उदय होगा और धार्मिक व्यक्ति को नहीं होगा। अब सवाल इस बात का है कि यदि आप शरीर स्तर पर स्थित हैं तो सबसे पहले धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। शरीर के स्तर पर है तो सबसे पहले शरीर के स्तर पर स्थित है, शरीर के स्तर पर स्थित है तो सबसे पहले आपको धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि कोई मन के स्तर पर स्थित है तो भक्ति से आरंभ करें। शरीर के स्तर पर जीवन है, हमारा चिंतन, हमारा सोचने का तल, समझने का तल, तो हमें धर्म की जरूरत है। मन के तल पर हम जीते हैं तो हमें भक्ति से शुरू करनी होगी शुरुआत। शंकर जी भी कहे ना, खग जाने खग की भाषा। गोस्वामी जी की भाषा में पक्षी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे। गोस्वामी जी बहुत अद्भुत अद्भुत व्याख्या करते हैं, ऐसे ऐसे नवीन शब्द लाते हैं कि मन बहुत आह्लादित हो जाता है, लगता है अरे इसका ये अर्थ भी हो सकता है। पक्षी का अर्थ है जिसके मन में पक्ष हो वो पक्षी है, जिसके मन में पक्ष हो वो पक्षी है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंतःकरण में पक्षपात ना हो। यह बात अलग है कि पक्षपात किस प्रकार का। जब दो प्रकार के पक्षी एकत्र होते हैं यानी दो विचारधारा के व्यक्ति मिलते हैं, वह पक्षपात चाहे भावना के संदर्भ में हो, चाहे विचार के संबंध में हो, चाहे व्यवहार के संबंध में। यहाँ तक कि लोमस ऋषि ने काक भुसुंडी को श्राप दिया। ये मालूम होगा कौवा का शरीर जो मिला कि तुम्हारे मन में बड़ा पक्षपात है, तुम ब्राह्मण होने योग्य नहीं है, तुम चांडाल पक्षी हो जा। भुसुंडी जी जब आए थे तो वो पक्षी नहीं थे, उस समय मनुष्य थे, वर्ण से भी ब्राह्मण थे और धर्म से भी ब्राह्मण थे। ये तो तत्वज्ञान का और भक्ति के प्रति पक्षपात उनमें विद्यमान थी। वो भक्ति को मानते थे, ज्ञान को नहीं मानते थे। लोमस ऋषि को लगा कि उनके संस्कारों के कारण ये तत्वज्ञान का सच्चा अधिकारी है। पहले उनको लगा शुद्ध चित्त वाला है। प्रारंभ में भक्ति का थोड़ा बहुत उपदेश दिया लोमस ऋषि ने काकभूषुंडी को। फिर कहा कि जिस ईश्वर को खोज रहे हो वह ईश्वर और ब्रह्म तुमसे अलग नहीं है। जल और तरंग भला अलग कैसे हो सकते हैं? कभी अलग होते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। जल में से तरंग को आप कैसे निकाल सकते? कभी अलग नहीं होते। लेकिन काकभूषुंडी के मन में तो भक्ति भरी थी। उन्होंने कहा मुझे ज्ञान समझ में नहीं आता, आप मुझे भक्ति का उपदेश दीजिए। समझने की बात है कि भक्त में, ज्ञानी में और संसारी में क्या फर्क होता है। संसारी पेट में जीता है, उसकी सारी चेतना पेट के इर्द गिर्द घूमती है। माता पिता भी बच्चे को कहते हैं पहले पेट भरने की विद्या सीखो। माँ बाप भी आज बच्चों को यही कहते हैं पहले पेट भरने की विद्या सीखो। तो कलयुग में यही धर्म है, पेट कैसे भरे। आज का धर्म यही है कि पेट कैसे भरे। ज्यादातर लोगों की स्थिति उदर मूलक धर्म है, यही है उदर मूलक धर्म आज सर्वत्र दिखाई पड़ता है। और ये सारा ब्रह्मांड भगवान के पेट में समाया हुआ है, संसार ही समाया हुआ है उनके पेट में। अभी कुष्मांडा देवी का पूजन होगा, जो पेट की बात है उस दिन बात करेंगे कुष्मांडा देवी का। लेकिन ये सारा कह सकते हैं ब्रह्मांड भगवान के पेट में समाया हुआ। तो संसारी व्यक्ति और भक्त में क्या अंतर है? अंतर यह है कि ब्रह्मांड के सारे प्राणी कहाँ रहते हैं? तो भगवान के पेट में, भगवान के उदर में रहते हैं। पर भक्त रहता है भगवान के हृदय में। सांसारिक व्यक्ति भगवान के पेट में रहता है, लेकिन भक्त भगवान के हृदय में रहता है, पेट में नहीं रहता। भगवान के हृदय में भक्त रहता है और भगवान के पेट में संसारी रहता है। उदर में बैठे रहने वाले बेचारे अगर उदर की चिंता करें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। पेट में ही विराजमान है तो पेट की ही चिंता करेगा। तो नाभि चक्र से हृदय चक्र में ही संसार और अध्यात्म है। नाभि चक्र और हृदय चक्र में ही संसार और अध्यात्म है। जिसकी चेतना नाभि में फंसी हुई है वह वासना की तरफ स्वाभाविक रूप से खींचा चला जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि पेट कभी भरता नहीं है। जिसकी चेतना हृदय चक्र में संव्याप्त है तो वह भाव से भरा होगा,
भावना तो भर जाती है, तृप्त हो जाती है, पेट कभी तृप्त नहीं होता। 10 लाख मिल गया तो 50 लाख मिले, 50 लाख मिल गया तो करोड़ मिल जाए, करोड़ मिल गया तो अरब मिल जाए। कहने का मतलब है पेट कभी भरता नहीं है।